सोनिका मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर आज आपको अनेकार्थी, भिन्नार्थी, जिसको समुच्चारित शब्द भी कहते हैं, समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए। आज मैं आपको अनेकार्थी शब्द एवं समुच्चारित शब्द, मैं सबसे पहले अनेकार्थी शब्द समझा रही हूँ। अनेकार्थी क्या होता है? जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। शब्द एक होता है और अपने अपने स्थान पर उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अब जैसे क्या है, लेकिन प्रसंग में एक स्थान पर एक अर्थ, दूसरे स्थान पर उसका दूसरा अर्थ निकल जाता है। शब्द वही का वही रहता है। अब जैसे देखिए, जैसे दिया है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का, डाल के मन का फेर। अब देखिए इस लाइन में ये मन का और ये फेर, यहां पर देखिए आप, कर का मन का, ये मन का और ये फेर, ऐसा समझ में। अब यहां देखिए माला फेरत, माला जो संत महात्मा फेरते रहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। अब देखिए यहां पर माला के दानों को, माला के मोती के लिए मन का कहा गया है। मन का यानी होता है मोती, और फेर यानी घुमाना। इस पंक्ति में ये आएगा। दूसरी पंक्ति में कर का मन का, डाल के मन का फेर। कर का, हाथ की माला को अलग करो, मन का फेर यानी हृदय से, हृदय वाले मन का, और फेर में होता है छल। आया समझ में? यह छल से लिया गया है। इस फेर का अर्थ छल से लिया गया है, इस फेर का अर्थ घुमाने से लिया गया है, इसका अर्थ मोती से लिया गया है, लेकिन इस मन का अर्थ हृदय से लिया गया है। तो अनेकार्थी क्या होता है? अनेकार्थी जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थी कहा गया है। प्रसंग में एक स्थान पर इसका एक अर्थ और दूसरे स्थान पर इसका दूसरा अर्थ निकलता है। हिंदी में इसका उपयोग, इसका प्रयोग अलंकार, विधान में किया जाता है, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए अनेकार्थी का प्रयोग किया जाता है। अनेकार्थी, अब देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चोर। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है और उसके अनेक स्थानों पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अलंकार तो ये श्लेष है, पर क्या है, ये अनेकार्थी हो जाता है। इसी तरह देखिए, शब्द एक है पर इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। इसी तरह जब किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, तो वो आता तो अनेकार्थी, पर वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिकार, यह खाए और आए नर, वह खाए और आए। कनक कनकते 100 गुने दो बार आया है। दोनों कनक का यहाँ पर अलग अर्थ निकलता है। पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना। धतूरा खाने से व्यक्ति का दिमाग घूम जाता है, पागल के समान हो जाता है, और अधिक सोना प्राप्त करने पर उसे घमंड आ जाता है, जब भी वह क्या है, पागल के समान हो जाता है। आया समझ में? तो ये अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए इसका। जैसे आया है, पाठ्य रचना में अनेकार्थी शब्द एक ही बार आता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह 2 बार भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएगा, कहीं कहीं पर यह 2 बार भी आ जाता है।
जैसे कबीर की साखी, कबीरदास जी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इनके दोहे नीति परक होते हैं, नीति प्राप्त होती है, इससे हमें शिक्षा मिलती है। तो इनके दोहे में एक ऐसा दोहा है जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति 17 बार हुई है। वो अनेक आरती में चला जाता है, उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। अब देखिए, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओर, सारंग धीमी जानकर सारंग कर गई चोट। अब देखिए, अनेकार्थी शब्द अलंकार, विधान, अभिव्यंजना, कौशल में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा अधिक सशक्त हो जाती है। हिंदी में ऐसे शब्दों का बाहुल्य होता है, इससे भाषा क्षमता का विकास भी होता है। तो ये थे अपने अनेकार्थी शब्द। मैंने आपको अनेकार्थी शब्द बता दिए हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको भिन्नार्थी शब्द। अब देखिए, भिन्नार्थक शब्द क्या कहलाते हैं, पर इसके पहले मैं आपको कुछ इसके उदाहरण बता देती हूँ जो आते हैं। देखिए, अंक मीन्स होता है गोद। इसी अंक का दूसरा अर्थ निकलता है गिनती। आया समझ में? तो हम ऐसे शब्द आते हैं कि एक शब्द दे दिया अंक, इसके भिन्नार्थक अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। तो आप बना सकते हैं, शब्द एक है पर इसके अलग अलग अर्थ बता सकते हैं और वाक्य बनाने को आएगा। जैसे क्या है अर्थ का क्या हो जाता है धन, दूसरा अर्थ का मतलब हो जाता है। इसी तरह उत्तर क्या है, एक दिशा से अर्थ निकलता है और दूसरा जवाब से अर्थ निकलता है इसका। जैसे फल का क्या होता है, एक परिणाम और एक फल खाने वाला होता है। मूल्य कीमत होती है, एक मूल जड़ होती है। कर एक हाथ होता है और दूसरा कर क्या होता है, जो टैक्स भरते हैं उसको भी कर कहते हैं। वर्ण एक अक्षर होता है, एक वर्ण जाति होती है, एक वर्ण रंग भी होता है। आया समझ में? घटा, देखिए एक और दिया है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा जो मेघ है, जो पानी वाली घटा है, तो काले दिखाई देते हैं जब बरसते हैं। तो काली घटा का, तो ये हमने एक घटा का अर्थ बता दिया, ये मेघ यानी बरसने वाली। और दूसरा घमंड घटा का मतलब होता है कम होना। तो ये दोनों के अर्थ निकल गए, काली घटा का घमंड घटा। आया समझ में? तो इस तरह अलग अलग अर्थ अपने अपने स्थानों पर निकलते हैं। तो आज मैंने आपको अनेकार्थी शब्द क्या होता है उदाहरण से, परिभाषा से समझा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।